हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जनरल स्टडी मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट सेट्स है उस पर बात करेंगे। चलिए, इस पे कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट जिस पे बेस्ड एक्सरसाइज बेस्ड हैं क्वेश्चंस, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली टॉपिक तो मैंने उठाया है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, दूसरी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ सेट आर। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.5 सॉल्यूशंस। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑपरेशन ऑफ सेट है, जैसे कि लाइक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। जैसे कि रियल नंबर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस होते हैं, उसी तरीके से वी हैव सम ऑपरेशन ऑन द सेट्स, वैसे कुछ ऑपरेशन सेट के भी होते हैं। चलिए सबसे पहले जैसे ऑपरेशन ऑफ सेट में बात कर लेते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स इसका मतलब क्या है, इसे देखिए। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन वी और इन बोथ। जैसे कि एक समझा देते हैं, एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। सेट, सपोज सेट ए इक्वल 1, 2, 3 एंड v इक्वल 2, 1, 5, 6। दो सेट है आपके पास में। अब सबसे पहली बात तो यूनियन ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे दो सेट हैं आपस में, अगर उनमें मतलब इन दोनों का यूनियन निकालना है तो उन दोनों को रिप्रेजेंट करना है, तो ए यूनियन बी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन इसका ये है यू। इसके बाद में मान सपोज देखिए दो सेट आप मैंने लिया है, अब इन दोनों में बात करते हैं कि यूनियन का मतलब क्या है। इन दोनों सेट में जो दोनों कॉमन एलिमेंट हैं वो लिखे जाते हैं, और जो कॉमन नहीं है इन दोनों सेट में वो लिखे जाते हैं, यही यूनियन है। जैसे कि ए यूनियन वी इक्वल टू सेट ए यूनियन बी इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6। इसमें क्या है, जो दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे कि 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। तो ये दोनों हैं दोनों में, दोनों सेट में, तो इन दोनों में से एक ही लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दिया जाएगा। तो ये है यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे कि एक एग्जांपल और समझा देते हैं कि ए कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट 1, 2, 3 है। बी कोई सेट है जिसमें 3, 5 है एलिमेंट। सी कोई सेट है जिसमें 4, 7, 8 है एलिमेंट। अब इन तीनों सेट में बात करते हैं। अब कहा जाता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सीधा सीधा देख लीजिए, सबसे पहले आप करेंगे क्या, देखिए जो तीनों में कॉमन दिखे, कॉमन क्या है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों में कॉमन उतार लेते हैं एक बार। एक जो दिखेगा 2 बार वो उतारेंगे, एक ही बार में उतारेंगे। 1 इसमें कॉमन नहीं, कॉमन है, उतार लेते हैं। 2 नहीं है, चलिए इसमें 3 हो गया, 5 उतार लेते हैं, 4, 7, 8। इसको सीक्वेंस से आप करना चाहें बाद में कर सकते हैं। तो यूनियन मतलब ये क्या होता है कि जो दोनों में जैसे दो सेट का यूनियन निकाल लें तो दोनों एलिमेंट, दोनों सेट में अगर जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं उसको भी लिख लेते हैं। जैसे कि ये दोनों एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। डिफिनीशन इसकी यही कहती है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। इसको डिनोट करने वाला काम क्या है, दो सेट अगर हैं तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो ये चीज़ है, कल जो x के एलिमेंट a में बिलोंग करेंगे और x के एलिमेंट b में बिलोंग करेंगे, ठीक है। इन दोनों का मतलब कि x के एलिमेंट a में बिलोंग करे, या फिर x के मतलब इसके जो एलिमेंट हैं
बी में बिलोंग करेगी। दोनों में से जो इसकी प्रॉपर्टी, जो ये सेट बनने वाला है आपका, जो यूनियन सेट बनेगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी है कि इन जो एलिमेंट हैं उस दोनों में से किसी में बिलोंग करेंगे जरूर। चलिए यूनियन ऑफ सेट की बात कर, अब हो गया। प्रॉपर्टीज इसकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। यूनियन में कुछ वर्ड्स, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम जब इसकी आती है तो यूनियन में कैसे वर्ड प्रॉब्लम यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि यूनियन में वर्ड यूज होता है एंड, और। जैसे कि क्वेश्चन, जैसे द वर्ड और टेल अस द देयर इज अ यूनियन ऑफ टू सेट। जैसे कि दो सेट दिए हुए हैं, अगर और लगा हुआ है तो ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ने के बाद में फिर जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो आपको डिफाइन करने में ये थोड़ा आइडेंटिफाई करने में ये फ़ायदा मिल सकता है कि यूनियन कहाँ हो रहा है, इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि द वर्ड और टेल अस द दैट देयर इज अ यूनियन ऑफ टू सेट्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सिंगर, एक सेट है सिंगर और दूसरा सेट है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। एक है गायक, गायकों का सेट है, और दूसरा है कि जो वादक है मतलब बजाने वाले हैं उनका सेट है। तो अब इसका यूनियन क्या होगा? अगर ये पूछा और इक्वल टू लिखा है, सॉरी इसके इक्वल टू लिखा है पीपल हु सिंग्स और प्ले एन इंस्ट्रूमेंट। ऐसे लोग जो गा लेते हैं या फिर वादक मतलब बजा भी लेते हैं। ठीक है, तो और लगा हुआ है तो गा भी लेते हैं और बजा भी लेते हैं। जैसे कि सिंगर, फिर यूनियन लिखा हुआ था, फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ऐसे यूनियन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में लिखना चाहें तो पीपल हु सिंग्स और प्ले एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पीपल हु सिंग्स, इसका मतलब यूनियन अगर लिखा हुआ है तो इन दोनों का मतलब क्या है और लगा सकते हो। हु सिंग और प्ले एन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और का जैसे कि अब बिल्कुल एकदम क्लियर कर लीजिएगा। जब कभी ये पूछा जाएगा कि और लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे यूनियन है। दो सेट में अगर और लगा हुआ है तो यूनियन है। अच्छा, दूसरा वर्ड एक यूज होता है एटलीस्ट। एटलीस्ट जैसे कि और वाला तो हो गया, दूसरा वर्ड है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट वाले के लिए देख लेते हैं। जैसे कि एटलीस्ट में है, जैसे कि दो सेट हैं, लेट सेट्स ए बी, तीन सेट मान लेते हैं। चलिए, लेट सेट ए बी एंड सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी रिस्पेक्टिवली। तीन सेट हैं जिसमें से फुटबॉल खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, हॉकी खेलने वाले हैं। सेट ए यूनियन बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट क्रिकेट और एंड फुटबॉल। जैसे कि तीन सेट हैं, एक है क्रिकेट खेलने वाला सेट, दूसरे हैं प्लेयर है मतलब ये सब, उसके हिसाब दूसरा है फुटबॉल, सपोज कर लेते हैं फुटबॉल, सी हॉकी सपोज कर लेते हैं, खेलने वाले हैं। अब कहता है कि ए यूनियन बी क्या? जैसे ए यूनियन बी, देन सेट ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल। कम से कम क्रिकेट और फुटबॉल, एटलीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। जैसे बी एंड सी सिमिलरली ले लेते हैं, इज द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट फुटबॉल एंड हॉकी। ऐसे ये दोनों क्या हैं? क्रिकेट एंड फुटबॉल के हैं यूनियन में, और ये दोनों क्या हैं? बी एंड सी क्या हैं? फुटबॉल एंड हॉकी वाले हैं यूनियन में, मतलब दोनों में से खेलने वाले हैं। हॉकी भी, जैसे देखिए ये यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ये है कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले हैं, कुछ प्लेयर इसमें जो हैं, और बी और सी का मतलब है कि इसमें फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलने वाले हैं। तो एटलीस्ट का मतलब, अगर एटलीस्ट यूज हो रहा है दो सेट में
तो समझ जाइए कि वहाँ पे यूनियन यूज हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आल्सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एट लीस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, एट लीस्ट वन ऑफ द स्पोर्ट्स। और का देख लिया है, अब एटलीस्ट का देख लेते हैं। सपोज 3 सेट हैं, कुछ सेट ए है जिसमें क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं, सेट बी है जिसमें फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर हैं, सी है जिसमें हॉकी खेलने वाले प्लेयर हैं। अब जैसे कि ए यूनियन बी, मतलब कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी खेलते हैं। तो हम ए यूनियन बी यूनियन सी क्या लिख सकते हैं, इज ए यूनियन बी यूनियन सी is the set of students who play at least one of the sports cricket, football and hockey। इन अगर यूनियन लिखा हुआ है तो इसको हम अगर वर्ड प्रॉब्लम में लिखना चाहें तो ये जरूर लिख सकते हैं, who play at least one of the sports क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट और अगर किसी में लगा हुआ है इसका मतलब यूनियन कह रहा है। चलिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पे बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट पे बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट पे देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ द एलिमेंट विच आर कॉमन इन ए एंड बी। दिस सेट इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। सपोज दो सेट में अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, अगर ये बी में इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ये मेरा कर्व बनेगा ये नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से, यू जो बन रहा है मतलब उल्टा बनेगा। चलिए अब यूनियन में क्या होता था, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते थे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है दोनों सेट में वो उसको भी लिखते थे। लेकिन इंटरसेक्शन में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरसेक्शन में सेट जैसे सपोज कर लेते हैं, एक सेट सपोज करते हैं 1, 2, 3 इसके एलिमेंट हैं, और दूसरा सेट सपोज करते हैं 1, 2, 4, 5। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जो दोनों सेट में कॉमन है 1, 2, 1, 2, यही दोनों कॉमन है और कोई इसमें कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देख लेते हैं। जैसे कि x है, x से कोई x एलिमेंट है, सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है और सेट बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। बिलोंग करना मतलब उसके एलिमेंट नहीं है, तो x इसमें भी नहीं बिलोंग कर रहा है और इस दोनों में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो सबसेट होगा, तो x कुल मिला के इन दोनों के सेट के सबसेट के, मतलब a इंटरसेक्शन b, सॉरी सबसेट बोल रहा हूँ, सॉरी इट इज माई मिस्टेक, a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कि x कोई एलिमेंट है a में नहीं बिलोंग कर रहा है, सेट ए में और सेट बी में भी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज़ है, और प्रॉपर्टीज उसको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। अच्छा एनसीईआरटी में दिए हुए उसको यूनियन के भी दिए हैं, इंटरसेक्शन के भी दिए हुए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब जैसे कि अभी मैंने यूनियन में बताया है एटलीस्ट एंड और। एटलीस्ट एंड और अगर सेट में दिखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम अगर है सपोज कर रहे हैं और उसमें एटलीस्ट एंड और हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसको यूनियन तुरंत जान जाएगा कि इन दोनों के यूनियन की बात कर रहा है। अगर अब देखिए, अब ऐसे बता रहा हूँ कि अगर इंटरसेक्शन में कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इंटरसेक्शन में देखिए, अगर एंड देखते हैं, जैसे कि एक है एंड देखते हैं, एंड बोथ वर्ड देखते हैं। अगर बोथ वर्ड एंड देखते हैं, बोथ एंड देखते हैं, तो देखिए तो उसके लिए क्या होगा, द वर्ड एंड टेल अस द देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। फॉर एग्जांपल सिंगर है कोई, सिंगर का सेट है, सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, सिंगर के सेट हैं, फिर इंटरसेक्शन इन दोनों में है ट्रू मेंटलिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। अब देखिए कोई लिखा हुआ है पीपल हु सिंग्स एंड प्ले एन इंस्ट्रूमेंट। अब इन दोनों को अगर लिखा हुआ है, दो सेट हैं, अब उसको वर्ड में लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, पीपल हु सिंग्स एंड प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब एंड लगा हुआ है दो सेट के बीच में, अगर एंड लगा हुआ है तो इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। अगर यही अब एक बोथ वाला देख लेते हैं, बोथ के जैसे बोथ कैसे लग के आएगा, जैसे कि लेट अस सेट ए
बी एंड सी विद द सेट्स ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। 3 सेट हैं जो कि एक पहला सेट ए है जिसमें क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा सेट है बी जिसमें फुटबॉल खेलने वाले हैं, तीसरा सेट सी जिसमें हॉकी खेलने वाले हैं। अब सेट ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि फुटबॉल फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलने वाले जो हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी हु प्ले बोथ द स्पोर्ट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब मतलब ऐसे स्टूडेंट जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। ऐसे इसी तरीके से फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले हैं तो बी इंटरसेक्शन सी में हो जाएंगे। अब इसी चीज को ए इंटरसेक्शन बी एंड सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कह रहा है कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले हैं, और बी इंटरसेक्शन सी जो है वो फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले हैं। अब इसी चीज को अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, A intersection B intersection C intersection is the set of students who play all the sports cricket, football and hockey। ठीक। Also A intersection B intersection C is the set of students who play all the sport cricket, football and hockey। अब जैसे देखिए इन A यूनियन B में ही बोथ बोथ मतलब कि दोनों, ठीक है, बोथ कह रहा है। जैसे कि इसमें जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, देन द सेट ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ द स्पोर्ट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। आराम से समझिएगा। फिर इसी तरीके से सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं, इज द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ द स्पोर्ट्स फुटबॉल एंड हॉकी। तो इसको अगर हम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो ये तो कह ही सकते हैं इज द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल द स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। तो बोथ का अगर देखिए सीधी सी बात, अगर बोथ यूज हो रहा है तो दो सेट के बीच में अगर बोथ यूज हो रहा है तो समझ लो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कह रहा है, एंड यूज हो रहा है तो समझ लो इंटरसेक्शन कह रहा है। अच्छा एटलीस्ट यूज हो रहा है तो समझ लो कि यूनियन कह रहा है, एटलीस्ट यूज और यूज होगा तो और एटलीस्ट और यूज होगा तो एटलीस्ट और यूज होगा तो समझ लो कि यूनियन कह रहा है। अब एंड बोथ यूज होगा तो समझ लो कि इंटरसेक्शन कह रहा है। अच्छा डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, डिसजॉइंट सेट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिसजॉइंट सेट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिसजॉइंट सेट्स। जैसे कि डिसजॉइंट सेट अगर दो सेट हैं ए इंटरसेक्शन बी जिसका फाई होगा वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट की बात कर लेते हैं, डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे कि एक अब इसको एग्जांपल के हिसाब से समझाते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सेट ए इक्वल ले लेते हैं 1 3 5 6 7 एलिमेंट ऐसे हैं। सेट बी ले लेते हैं 2 3 4 5। अब कहा जाता है कि ए माइनस बी करिए डिफरेंस, मतलब इन दोनों में डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस बड़ा आसान है, एक बात समझिएगा, जो इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 2 कॉमन है नहीं है, 1 कॉमन है नहीं है, इसमें 1 नहीं है, 3 कॉमन है हाँ 3 कॉमन है, फिर इसके बाद में 3 कॉमन, फिर 5 कॉमन है हाँ 5 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको नहीं लिखते हैं और बचे हुए ए के एलिमेंट लिख देते हैं। जैसे कि जैसे ए माइनस बी अगर कहा है तो जो कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको लिख देंगे। तो 1 6 7 ए माइनस बी हो जाएगा। बड़े आराम से समझिएगा, जो कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे दोनों सेट में और जो कॉमन नहीं उसको लिख देंगे। अच्छा बी माइनस ए की बात कर लेते हैं। जैसे कि b माइनस ए की बात करेंगे तो इसमें बात करते हैं कौन कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है बिल्कुल, अभी 5 कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं वैसे वही सेट बी में लिख देते हैं। दोनों की लिखने का प्रयास मत करिएगा। अगर a माइनस बी है तो जो a अब जैसे कि a माइनस बी है तो a और b का माइनस अगर कर रहे हैं तो सेट a में सपोज करिए कि जितने एलिमेंट हैं और सेट b में सपोज करिए जितने एलिमेंट हैं। अगर इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है सेट a वाला एलिमेंट कॉमन हटाने के बाद लिखते हैं, और जैसे कि अगर b माइनस ए कर रहे हैं तो सेट b वाला एलिमेंट कॉमन हटाने के बाद लिखेंगे। तो 2 4 बी माइनस ए होगा। एकदम सेम एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से समझिएगा। अच्छा
इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी ए होगा, और बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए बी होगा। इसकी प्रॉपर्टीज ये देख लीजिएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी दो सेट इस तरीके से है, मान लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर जिसका फाई है वो उसका ए माइनस बी ए होगा और बी माइनस ए बी होगा। चलिए अब डिफरेंस में आगे बात करते हैं। डिफरेंस में एक वर्ड प्रॉब्लम में यूज होने वाली, मतलब एक है टॉपिक, जैसे कि इसमें एक वर्ड यूज होता है ओनली। इसको देख लेते हैं। कंसीडर सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। एक सेट है जिसमें ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट प्ले करते हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, और सेट बी है जिसमें फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो अब क्रिकेट, ये क्रिकेट वाला है और ये फुटबॉल वाला है। अब क्या कह रहे हैं, अगर ये क्रिकेट खेलने वाले सेट हैं, स्टूडेंट्स का सेट है, और ये फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स का सेट है। अब ए माइनस बी अगर कर रहे हैं, द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी कर रहे हैं तो क्रिकेट तो खेल रहे हैं लेकिन फुटबॉल वो नहीं खेल रहे हैं क्योंकि ए माइनस बी। ठीक, अब इसको क्या ले सकते हैं, द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट ओनली। जैसे दो सेट हैं और हु अगर ये लिखा जाता है कि द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट ओनली, तो इसका मतलब ए माइनस बी लिखा है। अच्छा, अब ये भी कह सकता है द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल ओनली, तो बी माइनस ए। अगर फुटबॉल ओनली बोला है तो बी माइनस ए, और क्रिकेट ओनली बोला है तो ए माइनस बी। अब ये क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट का सेट था, ये फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट का सेट था, मतलब इसमें ओनली वर्ड यूज हो रहा है। तो ओनली अगर यूज हो रहा है तो समझ लो कि डिफरेंस की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में बात करते हैं। जैसे देखिए, आपके पास एक यू सेट है, जैसे यूनिवर्सल सेट है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट्स हैं। अब सेट ए लिखा हुआ एक सेट है कि जिसमें 1, 2, 5, 7, 9 एलिमेंट हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट किसे कहते हैं, सबसे पहले किसी के सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए पे डैश लगा देते हैं। ठीक, ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए पे डैश लगा देंगे, या फिर ए ऐसे सी लिख देंगे, ए के ऊपर सी लिख, इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट मान लिए अब निकाल रहे हैं, तो देखिए अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए होगा। ठीक, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। तो यू माइनस ए, अगर इसमें यू माइनस ए तो इसमें माइनस करिए, 1 कॉमन है हटा दीजिए, 2 कॉमन है हटा दीजिए, 5 कॉमन हटा दीजिए, 7 कॉमन हटा दीजिए, 9 कॉमन हटा दीजिए। अब यू माइनस ए कितना बनने वाला है, जो कॉमन नहीं हुए लिख देंगे, 3, 4, 6, 8, 10, 3, 4, 6, 8, 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको यू माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर बी सेट ऐसे होता, बी सेट होता जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट होते, समझ लीजिए। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता, यू माइनस बी। तो यू माइनस बी मतलब कि इसमें से माइनस करेंगे, 1 चला जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4, 5, 6 तक चला जाएगा। क्या बचेगा, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 बचेगा। ठीक है, तो इसके क्या लिखेंगे, 7, 8, 9, 10। अभी डिफरेंस तो सीख ही लिया है दो सेट का, तो अब ये आगे बात करते हैं। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट में कुछ प्रॉपर्टीज भी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक सेट ए है और सेट ए है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होगा। क्योंकि दोनों में देख लीजिए ए क्या था आपका सेट, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 7, 9 है सपोज। एक इसी एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए। फिर दूसरा है, इसका अगर ए कॉम्प्लीमेंट्री निकाला गया है, ए कॉम्प्लीमेंट सेट निकाला गया है, 3, 4, 6, 8, 10, इसमें कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है, केवल 5 के अलावा, क्योंकि 5 हर एक सेट में सबसेट होता है, तो 5 के अलावा और कोई इसमें नहीं है।
ठीक है, एज नथिंग इज कॉमन बिटवीन ए एंड ए डैश। चलिए, ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यू यूनिवर्सल सेट होगा, ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाई होगा। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये कह रहा है कि अगर ए डैश है, मतलब एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकाल दिया जाता है, तो वही एलिमेंट मुझे मिल जाएगा जिसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। अब इसमें एक वर्ड यूज होता है नॉट, कॉम्प्लीमेंट्री आप सेट के जब हम लगा रहे हैं तो उसमें ये एक वर्ड यूज होता है कॉम्प्लीमेंट सेट नॉट, तो वर्ड प्रॉब्लम में नॉट का यूज होगा। तो पहले से ही इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ, इसको डिस्कस इसलिए कर देता हूँ कि हर एक्सरसाइज आराम से आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए, तो नॉट का यूज हो रहा है, जैसे देखिए द वर्ड नॉट करस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट लेट, सेट कोई बी माना, लेटर दैट आर वॉवेल्स, लेटर दैट आर वॉवेल्स। अब बी डैश इसका क्या होगा, ये वॉवेल्स के सेट है, ए ई आई ओ यू। ठीक, अब क्या होगा, अब बी डैश की अगर बात कर रहे हैं तो लेटर दैट आर कॉन्सोनेंट, या इसको ये भी बोल सकते हैं लेटर दैट आर नॉट वॉवेल्स, बिल्कुल, लेटर दैट आर नॉट वॉवेल्स, नॉट वॉवेल्स। वॉवेल्स की बात कर रहा था ये, नॉट वॉवेल्स। इसमें क्या बोल रहा था, लेटर दैट आर वॉवेल्स। तो इसमें जो वर्ड यूज करेंगे नॉट का, इसका मतलब क्या है कि इस दोनों में क्या बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है।